जन्म यमोलक पावियो जे जाने को भेव। जन सुखियायण देह में मिले देव को देव। ये अमोलक जन्म है। अमोलक क्यों कहा गया? कितना ही मूल्य चुकाओ, ये मानव देह दोबारा नहीं मिलेगी। 84 में आना पड़ेगा महाराज, भजन नहीं करोगे। और इस मानव देह का गुण अगर जिसको गम आ जाए, जिसको जानने में आज जो जिसको समझ आ जाए कि इसमें क्या गुण है, ये मानव देह में इतना गुण है महाराज कि इसी में राम जी को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी किसी योनि में है नहीं। 84 में जितनी योनियां हैं सब भोग योनि है। जन सुखिया हृदय देह में मिले देव को देव। इसी मानव देह में ही वो आत्मदेव से को प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा से। अब के मौसर चूकिया लक 84 जाए। जन सुखिया जात्या गर्भवास के माय। अब के मौसर चूक गया, मानव तन पाने के बाद भजन नहीं किया राम नाम का, तो 84 में जाना पड़ेगा महाराज। और जहाँ तहाँ गर्भवास के माय दुख पाएगा अनेकों योनियों में, गिनती से परे महाराज। 4 जगह भी 6 के 12 मिलता है मानव का तन। तो गर्भवास की ताप में कांपे सुर नर देव। जन सुखिया भय मान कर लगा ब्रह्म की से। गर्भवास की ताप बहुत घनी करारी है। गर्भवास में सुर नर देव सब कांपते हैं। इसलिए वो भय मानकर और ब्रह्म के सेव में लग जाओ। ब्रह्म ज्ञान में गर्क हुए गाले पिंड शरीर। जन सुखिया गर्भ ज्ञान सो मन सो धरे न धीर। ब्रह्म ज्ञान में जो गरकाव है राम नाम भजन करके, तो ये पिंड शरीर जो है गल जाता है। कर्म सब गल जाते हैं महाराज, और गर्भ का ताप छूट जाता है। ताला बेली उपजे सुने गर्भ की बात। जन सुखिया सब छोड़ दे सकल जोग्य की तात। जब ज्ञान की समझ आ गई तो मन धीर नहीं धर रहा है। ताला बेली उपज रही है माय में। गर्भ की ताप की बात सुनकर, और जिसको लग जाती है कसक, तो संसार की तात सब छोड़ देता है। संसार का पसारे में नहीं फंसता है फिर महाराज, संसार का मोह नहीं करता, भजन में लग जाता है वो जीव। सोच करे गर्भवास को ये दुख सया न जाए। जन सुखी आयो उपजे मिले साध सुआय। जो गर्भवास की ताप का सोच करता है, विचार करता है कि इतना दुख है जो सहने से सहा नहीं जाता, घना दुख है, तो वो क्या करेगा? साध से मिलेगा जाकर। तो साध बड़ा परमार्थी एण समय रण कोय। जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जोय। साध तो बड़ा परमार्थी हैं, उन्होंने स्वयं तो अपना काम कर ही लिया, अपना काज राम जी में से मिल चुके। राम जी में इणसम और न कोई इनके समान और कोई संसार में नहीं है, 3 लोक में। ऐसे साध की शरणा लेके और भेद ले भजन का, और सतगुरु बुद्धि से भजन करे तो गर्भवास की ताप मिट जाएगी। ऐसा दे गुरु ज्ञान रे सब सुख आनंद होय। जन सुखिया गर्भवास में फेर न आवे कोय। ऐसा गुरु महाराज ने ऐसा ज्ञान दिया कि माया में सब सुख आनंद हुआ और गर्भवास की ताप छूट गई। फिर गर्भ में 84 में नहीं आना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव की ए सब बाता हो। जन सुखिया मत भूल जो हद गुरु की या कोई। जो बात बताते हैं महाराज, ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु की बात है। हद के गुरु धारण करके भूल में मत पड़ जाना। ब्रह्म ज्ञानी गुरु भेंटिया मिले ब्रह्म में जाए। जन सुखिया गर्भवास में पड़े कबो नहीं आए। ब्रह्म ज्ञानी गुरु से अगर भेंट हो गई
उनकी शरणा मिल गई तो ब्रह्म में मिला देंगे, क्योंकि जो जाने सो दे जनाई, जो जान चुका है अपने में राम जी को वही जना सकता है, दूजा नहीं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरणा गह के भजन जो जिसने किया तो गर्भ में नहीं पड़ेगा, कभी गर्भ की ताप से छूट जाएगा। तो जन सुखिया गर्भवास का सोच करे नर लोय, वेद पुकारे चार है इन समय दुख न कोई। गर्भवास की सोच करता है, उनकी गर्भवास में कितना घना ताप है, और गर्भवास के दुख का वेदों में भी वर्णन किया है। वेद में भी कहा है कि गर्भवास के समान संसार में कोई और दुख दूजा है नहीं। तो मृग जल संसार है देखत भूला जाए, जन सुखिया उपकार रे सब ही झूठा थाय। इस संसार का सुख कैसा है? मृग जल की तरह। राजस्थान में मृग दूर से देखता है तो उसके लिए जल दिखाई देता है, पास में पहुंचता है तो उसे चिलकता हुआ रेत है। ऐसी दौड़ते दौड़ते भागते भागते उसके प्राण निकल जाते हैं और जल की तृष्णा शांत नहीं होती है। यही संसार की गति है महाराज। आकारी गुरु से बिया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे क्षण में देत मिटाए। आकारी गुरु की सेव करने से गर्भ की ताप नहीं छूटेगी, निराकार की सेव करना पड़ेगी, तो क्षण में जो है वो गर्भ की ताप छूट जाएगी। निराकार की सेव कर आकारी गुरु भाव, जन सुखिया कर भजन रे ब्रह्म मिलन की चाव। आकारी गुरु से भाव रखो, निराकार की सेव करना है, सांस और सांस पे भजन करना है राम नाम का। इस विधि से, सतगुरु विधि से जो भजन करेगा और ब्रह्म मिलन की चाव होना चाहिए। भजन किया गर्भवास की मटे जम को त्रास, जन सुखिया सब काट कर मेरे बसे ब्रह्म के पास। सतगुरु विधि से जिसने भजन किया गर्भवास की ताप छूट जाएगी, जम का त्रास नहीं सहना पड़ेगा। गर्भ का सब फंद काट कर ब्रह्म के में वास हो जाएगा। सब दुख काट्या चाहिए ब्रह्म ज्ञान उरधार, जन सुखिया निस दिन रटे चले धम्म की लार। सब दुख काटना चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञान के लिए उर्मे धारण करो। निस्दिन राम नाम की रटन जो करेगा और धम्म की लार चले, धम्म कहते श्वास, श्वास की लारे चले, इस पे भजन करे तो उसका आवागमन जो है छूट जाएगा। गर्भवास में आवणों जाता हुए हवाल, जन सुखिया कर भजन रे गर्भवास कुपाल। गर्भवास में आना पड़ेगा तो जहाँ तहाँ तेरा बेहाल हो जाएगा। गर्भ की ताप सही नहीं जाती, घना कष्ट है महाराज। इसलिए गर्भ के दुख को भय मानकर भजन करो, जो गर्भ का ताप छूट जाए। गर्भवास में दुख घणो अर्ध मोख मल माय, जन सुखियायो सोच कर रहो राम लिवलाय। गर्भवास का दुख घना है राम जी। औंधे मुंह जो मलमूत्र में अर्धमुख जो है, मुंडा जो है जीव का मलमूत्र में ही रहता है महाराज। इसलिए ये इस कष्ट का सोच करके आराम से लिप लगाओ। तो सुन रे जीव सबद तू मोरा, गर्भवास का दुख कहूँ तोरा। अरे जीव, महाराज समझाते हैं, अरे जीव तू मेरे शब्द को सुन, गर्भवास का दुख तेरे लिए बताता हूँ। नौ नौ मास गर्भ के माही, अर्ध मोख तू झूले नाही। 9 महीने माँ के उदर में, सर नीचे पैर ऊपर, और गर्भवास में तू झूला है उल्टा।
मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ो नरक में जावे। मलमूत्र में ही 9 महीने वास रहता है, मुख जो है मलमूत्र में रहता है, निस दिन जो है नरक में ही तू पड़ा रहता है। तो जठर यगन की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। जठर अग्नि की आँच करारी है, उसी में जीव का वास रहता है 9 महीने। ये दुख कितना है कि कहने से परे है, असहनीय पीड़ा होती है महाराज। तो सगचो रहे गर्भ के माही, पाँव पसार्या जा रे नाही। बहुत सगचो रहता है, गठरी की तरह बंध जाता है जीव, तिल मात्र भी चसकने की जगह नहीं रहती है, पाँव पसारने की तो बात बहुत दूर है। गर्भवास में बे दुख लिया, बे दिन भूल मती तू जिया। अरे मानव, गर्भवास में तू 9 महीने उल्टा लटक के और मलमूत्र में रह के आया है, नरक भोग के। उस दुख के लिए भूल मत जाना। संसार में आने के बाद वो दुख के लिए भूले मती। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साईं सिरजनहारा। गर्भवास में तू था तो हरि को ही पुकार रहा था कि हे सृजनहार, मेरी पुकार सुनो। क्या कह रहा था ये जीव? दूजा दुख मोय भुगताओ, गर्भवास सु बाहर लाओ। गर्भवास का दुख बहुत घना करा रहा है महाराज, ये सहा नहीं जा रहा। राम जी, इस दुख से बाहर काट दो। दूजा दुख जो चाहोगे वो, जो चाहो वो दे दो, गर्भवास से बाहर निकाल दो। साई माए मोह अब की लीजे, गर्भवास सु बाहर कीजे। हे साई, मेरी सहाय करो और गर्भवास से बाहर कर दो मेरे लिए। अब तो मैं बेखातर हुआ, हर हर करूं नहीं हूं जुआ। अब तो मैं यहाँ पर गर्भवास का तो दुख सहा नहीं जा रहा है, मैं बहुत महादुख में हूँ, महानरक में हूँ। मेरी पुकार सुन लो, गर्भवास से बाहर निकाल दो। गर्भवास की मत दे त्रासा, अब तो रहूं हरि के पासा। हे राम जी, गर्भवास की त्रास मुझकी मेरे लिए मत दो, गर्भवास से बाहर निकाल दो। मैं संसार में आने के बाद हरि का भजन करूंगा, हरि की भक्ति करूं होए गाढ़ो, अब के गर्भ सु बाहर काढ़ो। इस बार गर्भ से बाहर काढ़ दो, ये पीड़ा असहनीय है राम जी महाराज। मैं हरि की भक्ति गाढ़ी होके करूंगा, गाढ़ा होके करूंगा, दूसरे में चित्त नहीं लगाऊंगा। अब के बाद गर्भ से बाहर निकाल दो महाराज, ये सहा नहीं जा रहा दुख। अब के बाहर करो बसेरा, निस दिन जाप करूं हरि तेरा। अब के बाहर कर दो राम जी, निस दिन है हरि तेरा ही जाप करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तुमको भूल कभू नहीं जीऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। हे हरि, गर्भवास से बाहर निकाल दो, तुमको भूल कबू नहीं जीऊं। तुमको भूल करके मैं पलमात्र भी तुमको नहीं विसारूंगा। अब गर्भवास के दुख से बाहर निकाल दो राम। हे प्रभु, गर्भवास का दुख सहा नहीं जाता, इससे बाहर निकाल दो। ऐसा बचन गर्भ के माही, हर सो कौल किया था याही। ऐसा वचन गर्भवास के माय में जब तक था, गर्भवास में था, तब तक हरि से ऐसा वचन और कॉल किया कि हरि मेरी सहाय करो। हरि को छाड़ यान नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। हे हरि, मैं कौल वचन करता हूँ, संसार में इस गर्भवास से बाहर आने के बाद मैं हरि की भक्ति ही करूँगा और आन को नहीं ध्याऊंगा, और कुछ नहीं करूँगा। मैं आन उपासना नहीं करूँगा। तो त्राय त्राय अब रहो पुकारी, गर्भवास में दुख है भारी। त्राय त्राय कर रहा था ये जीव गर्भवास में, क्योंकि गर्भवास का दुख है ही भारी महाराज। हे हरि मुझ पर कृपा कीजिए, गर्भवास से बाहर लीजिए। हे हरि, मुझ पर कृपा कर दो रे राम जी, मैं तो बहुत दुखी हो गया।
अब ये कष्ट सहा नहीं जा रहा है, गर्भवास से बाहर निकाल दो। मैं तो दुखी बहुत विद स्वामी, तुम जानो सब अंतर जामी। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत विद से दुखी हूँ महाराज। हे हरि तुम तो सब जानते हो, अंतर की जानते हो। अंतर की सारी सब जानो, बाहर भीतर सब पिछाड़ो। अंतर की सब बात आप जानते हो, बाहर की भीतर की सब जानते हो। मुझ पर कितना कष्ट हो रहा है ये आपसे छिपा नहीं है। मेरी पुकार को सुन लो हे हरि। मेरा दुख कहाँ मैं गाऊं, कर कृपा हरि बाहर आऊं। मैं इतना दुखी हूं कि मैं कैसे वर्णन करूं, वर्णन करने से परे है। इतना दुख है कि सहा नहीं जाता। कृपा करो हे मुरारी, ऐसी विधि करो मैं बाहर आऊं गर्भवास से। घन घाटों की ताप करारी, कृपा कर हरि काल मुरारी। ये गर्भवास की ताप जो है, अवघट घाट है, ताप इसकी करारी है। हे हरि कृपा करके इस गर्भवास से बाहर निकाल दो। औखो घाट गैल है थोरी, किस विद निकसन होएगी मेरी। ओखा घाट है, ओखा नाम थोड़ा निकलने का मार्ग है। किस विद से मैं इस गर्भवास से निकल पाऊंगा, मुझे तो ये भी संशय हो रहा है महाराज। तो रूम रूम धूजय सब मेरा, पृथक विद बाहर सूं डेरा। रूम रूम मेरा धूज रहा है। रूम रूम धूजय सब मेरा, पृथक विद बाहर सूं डेरा। इस गर्भ बाहर से बाहर किस विद से निकलूंगा मैं। रूम रूम मेरा धूज रहा है, ओखी गेल है, ओखा घाट है। आ तो अणबण सिर ऐसी, चंद सूर गिरी ऐसे तैसी। ऐसी अणबण पड़ गई, ऐसी अड़ी पड़ी आ गई मेरे पे, जैसे चंद सूर पे ग्रहण पड़ता है। मेरा दुख इतना है, मुझ पे कहा नहीं जाता। अब की बेर पड़े मुझ माही, तुम बिन कौन छुड़ाए गुसाई। ऐसी मुझ पे ऐसा नहीं है पीड़ा है गर्भ की ताप की, मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे बिना और कौन छुड़ा सकता है इस गर्भ ताप से। कर कृपा हरि बाहर कीजे, अगला गुनाह वगस सब दीजे। हे हरि कृपा कर दो मेरे पे, और इस गर्भवास से बाहर कर दो। अगला गुनाह वगस सब दीजिए। अगला नाम जो पहले मैं गुनाह कर चुका हूँ, मेरे पहले के गुनाह सब बख्श दो, और मुझ पे कृपा करके इस गर्भवास से बाहर निकालो। मैं राम जी की भक्ति करूं, हरि भक्ति करके हरिपद में समाऊं। तो इस प्रकार से महाराज ने चिंतरावण ग्रंथ में बहुत सारपूर्ण ग्रंथ है, बहुत जो है अगाध ज्ञान समझाया।